हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 10th का गोदली भाग 2 यानी कि हिंदी बुक का सेकेंड चैप्टर 20 के साथ पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारी वीडियो आ चुकी है और आगे भी आएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सीएन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? मतलब कि नहीं देखते हैं कि मतलब कहा जा रहा है कि गांव में मतलब मामूली किरानी के बेटे को सीएन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया, तो ये कौन सा बड़ा बात हो गया। ठीक है, यानी कि अभी गांव में देखते होंगे कि जो गरीब घर के लोग हैं उसको कोई मार देते कहते क्या हो गया, लेकिन इसी में कुछ बड़े घर के लड़कों को मार दो तो हंगामा हो जाता है। वही कहना चाह रहा है कि इस लेखक कहना चाह रहा है कि मामूली सा किरानी का बेटा है, उसको ड्राइवर ने धक्का भी दे दिया तो क्या हो गया। ठीक है, बड़ा रहता तो ना कोई एक्शन लिया जाता इस टाइप से। जैसे देखते नहीं है छोटे गांव के लोग के बच्चे किडनैप हो जाएंगे तो उतना किडनैप नहीं, मतलब कि उसको एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो उतना एक्शन नहीं होता है। लेकिन उसी जब मुख्यमंत्री का हो जाए बच्चा किडनैप या एक्सीडेंट, देखिए हंगामा हो जाएगा। टीवी में, पोस्टर में, पेपर में, सब जगह वही सुनाई देगा। वही चीज़ कहना चाह रहा है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सीएन साहब लपके सफ़र भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों को चले। सभी ने देखा सीएन साहब खोखा को गोद में लेकर उसकी हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। क्या है पढ़ते हैं। मतलब ये सब बात हो ही रहा था कि अचानक क्या हुआ कि मोटर के पीछे जो है यानी कि कार जो है उसके पीछे खट 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 की आवाज़ सुनकर आवाज़ आने लगा और आवाज़ आया, अचानक आवाज़ आया तो सब लोग दौड़े। सोफा दौड़ा, ड्राइवर जो भी था सब दौड़े, सीएन साहब खुद दौड़े। ठीक है, और सीढ़ी पे जो लोग खड़े थे वो भी उतर कर अपनी गाड़ियों की तरफ चले कि आखिर क्या हो रहा है, खटखट आवाज़। तो सभी ने आकर देख रहे हैं कि सीएन साहब खोखा गोद में लेकर, ठीक है, गोद में लेकर उसको हल्की मुस्कुराहट साथ डांट रहे हैं, यानी कि मुस्कुराते हुए डांट रहे हैं। बच्चा ऐसा होता है ना डांटना, जैसे कि बड़े लोग डांटते हैं प्यार से, बच्चा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से सीएन साहब खोखा को गोद में लेकर मुस्कुराहट से डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। ओ हो, मतलब मोटर जो था कार, उसकी लाल शीशा जो है उस चकनाचूर हो गया, मतलब पूरी तरह फूट गया, खोखा साथ फोड़ दिया होगा। ठीक है, गाड़ी का आँख होता है ना लाल बत्ती, हेडलाइट बोलते हैं, आगे का आँख पीछे का आँख, उसी को फोड़ दिया। ठीक है, मिला रहे हैं ना कि देख सकते हैं कि गरीब घर का किरानी का बच्चा अगर गाड़ी को छूता है तो ड्राइवर उसको धकेल देता है, ऊपर से सीएन साहब उसको बड़े से डांट भी फटकार मिलती है। लेकिन अपना बच्चा है जो गाड़ी को छूने का छोड़िए, छूना तो दूर गाड़ी को फोड़ देता है, यानी कि गाड़ी का हेडलाइट फोड़ देता है, फिर भी सीएन साहब कुछ नहीं बोलते, बस हल्की मुस्कुराहट गोद में उठाते हैं। ठीक है, पर देखिए आगे क्या चीज़ होता है और पढ़िए, ये सब समझते रहिए, दिमाग लगाते रहिए। सुनना बड़ी बात नहीं होता, दिमाग लगाना भी बड़ी बात होता है। आखिर कहना क्या चाह रहा है, भाव क्या है इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें से इन्फॉर्मेशन थोड़ी पूछेगा बल्कि भाव पूछेगा प्रश्न उत्तर में। आगे देखिए कहा गया, सीएन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासो, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जे में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। सीएन साहब बोल रहे हैं, मित्रों को संबोधित करते हैं, मतलब मित्र को बोला कि देखे मेरे पुत्र को कि कितना शरारती हो गया कासो। अब नाम पता चल रहा है कि सीएन साहब का पुत्र का नाम क्या है, कासू। ठीक है, देखा कितना शरारती हो गया है मेरा पुत्र कासू, सब मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है और वो इस कल पुर्जों में यानी कि मोटर के जो पार्ट है उसको इसमें इतना ना दिलचस्पी है, इतना इंटरेस्ट है कि वो देखना चाह रहा था कि आखिर ये बत्ती लाल बत्ती है, इसके अंदर है क्या। ठीक है, यानी कि वो अंदर जानना चाह रहा था क्या, इसलिए उसने फोड़ा। ठीक है,
मतलब कि अच्छा किया, सेन साहब को नजर में लग रहा है कि वो अच्छा है, फोड़ दिया तो अच्छा है। वो देखना चाह रहा था कि इसके अंदर आखिर है क्या। आगे पढ़िए। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मतलब कि सेन साहब जमीन पर खोखा को जमीन पर पहले गोद में उठाए हुए थे, फिर उसको ज़मीन पर रख कर और अपने दोस्तों के साथ कार की ओर चले, यानी कि दोस्तों कार पर चले। और उनके मित्र की भाव भंगी में कि उसके मित्र ये सब देखकर क्या भाव कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, वो सब देखा भी नहीं, सेन साहब देखा नहीं। ठीक है, और देख नहीं पाते तो कुछ इसमें कुछ समझ नहीं पाते। ठीक है, इसलिए मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुँचे और सेन साहब को नमस्कार करके दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। मतलब कि उनका मित्र था मिस्टर सिंह। ठीक है, वो अपनी कार के पहुँचे और सेन साहब को नमस्कार करके बोल गए, ठीक है सेन साहब जी चलते हैं। तो दरवाज़ा खोला और फिर रुक गया। क्या हुआ तो आगे देखिए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर पड़ गई। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था। मतलब कि जो मिस्टर सिंह हैं कार को खोलते हुए देखते, अरे बाप रे, तो टायर पंक्चर हो गया है शायद, मतलब हवा इसमें है ही नहीं, नीचे बैठ गया हुआ है। तो टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया। सेन साहब भी आके बैठे और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। और सेन साहब बोल रहे हैं कि टायर में हवा नहीं है, तो मतलब कि पंक्चर हो गया हुआ है। तो सेन साहब बोलते कि शायद ऐसा तो नहीं है कि मेरे पुत्र जो कासू है इस कार का हवा निकाल दिया हो। ड्राइवर फिर बोलते ड्राइवर जाकर दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप लेकर आओ, हवा भर दो, और हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ठीक है, हमारे ड्राइवर बोलते कि पंप लेकर आओ और हवा भर दो और कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, लॉन मतलब कि वहाँ पे, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ठीक है, ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पीछे चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबा का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सुफर ने बताया पंप लाने चला गया। मतलब ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दिया, मतलब कि एक कार में हवा कम था, उसको लगाकर ठीक ठाक करके लगाकर तो दूसरी ओर पीछे चक्के की ओर भी हवा निकाली हुई थी। तो कह रहे हैं कि ये भी काम कासू बाबा का ही है, यानी कि कासू जो है उसी का है, क्योंकि वो इधर ही खेल रहा था। ठीक है, आगे देखिए क्या चीज़ होता है। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वो अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। मतलब मुखर्जी साहब जो थे उनकी गाड़ी सकुशल थी और वो अपने पत्रकार महोदय जो है, जिनका नहीं पता खोखा से 1 साल छोटा जो पुत्र है, उससे परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे थे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बतलाया कि देखिए कासू ने इधर चक्कू से हवा निकालने की भी हिकमत जान ली थी, मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता है, उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। अब देखिए क्या चीज़ गजब की बात हो रहा है। मतलब कि बाकी सब दोस्त चले गए, मुखर्जी साहब बैठे थे, तो मतलब कि बाकी सब दोस्त चले गए। ठीक है, तो सेन जो मिस्टर सिंह थे और सेन साहब और आपस में बैठ गए और सेन साहब कह रहे हैं कि बातों का सिलसिला का मतलब होता है कि बातें सिलसिला मतलब कोई एक काम उसके बाद दूसरा काम फिर तीसरा काम, यानी कि बातों के सिलसिले में सेन साहब बोल बैठते हैं कि कासू इधर शरारती हो गया हुआ है, जब भी मौका मिलता है शरारत कर बैठता है। तो उसको इंजीनियरिंग में इतना दिलचस्पी जो है कि वो इस टाइप से हरकत करते रहता है। मतलब कि आप समझ रहे हैं ना कि गाड़ी का हवा निकाल दिया, हेडलाइट फोड़ दिया, तो सेन साहब सोचते कि मेरा पुत्र इंजीनियर बन रहा है, क्योंकि ये सब हरकत इंजीनियर का है, फोड़ तोड़ जोड़ जाड़। ठीक है, इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कू में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। मतलब कि ये बात तब तक होती रही बेमतलब की, ठीक है, जब तक कि चक्कू में हवा नहीं भर जाते और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो जाते। मिस्टर सिंह रुखसत का मतलब कि ये सब सुन नहीं लेते। ठीक है, इस टाइप से। चलिए तो रहने देते इस वीडियो में, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें आपको बताएंगे।